नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किचन कंपोस्ट बनाने से पहले हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ टिप्स बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो किचन कंपोस्ट है कभी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही पावरफुल खाद ये बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, ये आज की जो वीडियो है वैसे तो सब लोगों के लिए है, लेकिन श्याम कश्यप जी, ठीक है, हीना जी और शीला भट्ट जी, आप तीनों लोग इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि आपके फ़ायदे की ही वीडियो है। फ़ायदे की इसलिए है, जो बिमला तुलसी है ना वो किसी और मिट्टी में लग ही नहीं पाएगी अपने घर में। तो उस पौधे को लगाने के लिए आप किचन कंपोस्ट की खाद बनाकर रख लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ किचन कंपोस्ट में ही ये तुलसी चल पाएगी अपने घर में, क्योंकि अपने घर में तो उतनी उपजाऊ मिट्टी है नहीं। और अगर हम बाहर से भी लेकर आते हैं, खेतों से भी लेकर आते हैं, तो वो मिट्टी कब तक उपजाऊ रहेगी, ठीक है ना। तो मैंने यही देखा है कि किचन कंपोस्ट में ही ये तुलसी बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। जो एक पौधा आपने देखा था ना, मेरा बहुत घना था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर वो पौधा था, और इसी गमले में तो लगा हुआ था वो, है ना, इसी गमले में था। और आपने देखा कितना अच्छा, तो वो मतलब ये जो गमला है ना, इसमें पूरी किचन कंपोस्ट की ही खाद थी, पूरी, मतलब पूरा गमला किचन कंपोस्ट से भरा हुआ था। और उसी में मैंने वो पौधा लगा दिया था। लगाने के बाद उसकी ग्रोथ आप देख ही रहे हो, आपने देखा ही है, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पौधे को लेने से पहले, बीज को लेने से पहले आप किचन कंपोस्ट अपने पास बनाकर रख लीजिएगा। और किचन कंपोस्ट बनाते कैसे हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, एक बार देख लीजिएगा कि किचन कंपोस्ट बनाते कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, और लोगों को भी मैं बता दूँ कि जो लोग अपने घर में बिमला तुलसी लगाना चाहते हैं तो दोस्तों किचन कंपोस्ट बना लीजिए, क्योंकि किचन कंपोस्ट में ही बिमला तुलसी आपके घर में लग पाएगी। नॉर्मल मिट्टी में बिमला तुलसी नहीं लगती है, ठीक है। अब वीडियो शुरू करते हैं आगे कि वो कुछ टिप्स कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जो गमला है ना, आपको वो बिना होल वाला लेना है, क्योंकि अगर होल वाला आप गमला लेते हो ना, तो जब किचन कंपोस्ट होगा ना तो उसमें कीड़े पैदा होंगे, और उस होल के थ्रू जो कीड़े हैं ना बाहर निकलेंगे तो पूरे फर्श पे फैल जाएंगे। तो आप देखोगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। और कीड़े होंगे, बिना कीड़ों के कोई भी किचन कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट नहीं बनती है। ना गोबर की खाद बिना कीड़ों के बनती है, ठीक है, और ना ही ये क्या कहते हैं सरसों की खली की खाद बिना कीड़ों की बनती है, और ना ही किचन कंपोस्ट बिना कीड़ों की बनती है। दुनिया पर जितनी भी खादें हैं कीड़े के बगैर नहीं बनती हैं, सब में कीड़े होते ही हैं। और जो लिक्विड फर्टिलाइजर हाँ को बताया जाता है, कहते हैं ना कि बहुत पुराने हो जाएंगे तो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं फर्टिलाइज़र, है ना, तो उसमें भी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा होते हैं, तभी वो ज़्यादा पावरफुल खाद बनती है, या फर्टिलाइज़र जो है ज़्यादा पावरफुल बनता है। और जो फर्टिलाइज़र हम तुरंत बनाते हैं, तुरंत अपने पौधे में अप्लाई कर देते हैं, तो पौधे में जब वो फर्टिलाइज़र चला जाता है तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पैदा होते हैं और कुछ कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। तभी उसको उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है, जान वाली मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, कई प्रकार के कीड़े होते हैं, ठीक है। और उन कीड़ों में से सब पे टॉप पे आते हैं केचुए, ओके। तो आपको बिना होल वाला गमला लेना है। उसके बाद आपको थोड़ी सी उसमें मिट्टी डालनी है। उसके बाद आपके हाथ में जो मतलब आ जाए, आलू का छिलका, प्याज का, लहसुन का, जो छिलके आ जाए सब आपको अपने गमले में डाल दो। डालने के बाद जब आपका गमला पूरा भर जाए, किचन का जो वेस्ट है ना, सब्जियों के छिलके, और ये आप चावल भी चुगते हैं तो उसमें से कुछ धान निकलता है, धान के क्या कहते हैं, धान के तिनके से निकलते हैं, वो डाल दीजिए। कुछ दालें खराब निकलती हैं वो भी आप ऐड कर दीजिए, और इसमें आप थोड़ा सा राइस हस्क भी ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको एक लेयर मिट्टी की बिछा देनी है, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। मिट्टी की बिछा दी, उसके बाद जैसे आप रोज़, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री 46 डिग्री, अब तो 47 डिग्री भी टेम्परेचर जाने वाला है, तो आप जानते हैं क्या हाल होने वाला है। तो मिट्टी जल्दी सूख जाएगी, तो उसमें आप पानी का छिड़काव कर दिया कीजिएगा। पानी का छिड़काव कर देंगे तो उससे जो आपकी कंपोस्टिंग है बहुत जल्दी होगी। दूसरी बात का आपको ध्यान ये रखना कि जब आप कंपोस्टिंग बना रहे हो ना, कंपोस्ट कर रहे हो, मतलब छिलके डालने के बाद ऊपर जो मैंने आपको बताई है मिट्टी, वो आपको जरूर डालनी है। क्यों डालनी है? नहीं भी डालोगे ना, नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा, लेकिन आप उस कंपोस्टिंग को देख नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? कि उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे, कई प्रकार के कीड़े पैदा होंगे, और उसको आप देखोगे तो आपका मन घिन खाएगा,
ठीक है। तो बस वही चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी और आप सोचोगे कब इसे उठा के मैं बाहर फेंक दूँ। तो इसीलिए मिट्टी की एक लेयर बिछा दीजिएगा ऊपर, छिलकों के ऊपर मिट्टी की लेयर बिछा दीजिएगा। तो उससे दो फायदे, एक तो कीड़े आपको नज़र नहीं आएंगे, दूसरा आपको जो किचन कंपोस्ट ना बहुत तेज़ी से बनेगा क्योंकि मिट्टी गर्म होती है और वो छिलकों को बहुत जल्दी गलाना छड़ाना शुरू कर देती है, इसलिए। ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़, आपको किचन कंपोस्ट को रसोई में नहीं रखना है। अगर आपके पास जगह नहीं है, रसोई में रखना आपकी मजबूरी है, तो मिट्टी तो चलो आप ऊपर डालोगे, क्योंकि मिट्टी को जब आप किचन कंपोस्ट के ऊपर मिट्टी डाल दोगे ना तो बदबू नहीं आएगी, उसके अंदर ही अंदर बदबू रहेगी, मिट्टी से बदबू बाहर नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन इसको आपको हमेशा रोशनी में रखना होगा। अगर जहाँ पर भी इसके इर्द गिर्द अंधेरा आया तो कीड़े निकल कर मिट्टी से भी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कीड़ों को अंधेरा बहुत पसंद होता है जब किचन कंपोस्ट हो रहा होता है। ठीक है। तो जब आप रसोई, कोशिश करेंगे रसोई की बत्ती को कभी आप बंद ना करें। अगर आप बंद करेंगे तो जो गमले में किचन कंपोस्ट बन रहा है वो मिट्टी से कीड़े बाहर आएंगे, तो आपको देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और उसमें से बदबू भी हो सकता है, आ सकती है। ठीक है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आप इस किचन कंपोस्ट को अगर धूप में रख रहे हो तो डेली इसमें पानी डालना है। अगर ऐसी जगह पे रख रहे हो जो कि मान लीजिए छत के ऊपर रख रहे हो, लेकिन उस जहाँ पे रख रहे हो उसके ऊपर भी छत है, ठीक है, तब तो अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ओपन एरिया है और ऊपर भी छत है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आपके किचन कंपोस्ट बहुत अच्छे से, क्योंकि खुली हवा भी आएगी और छत भी है ऊपर से, तो बारिश वारिश का कोई डर नहीं होगा क्योंकि पूरा आपका गमला भर जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और पानी का छिड़काव आपको करते रहना है। बारिश का पानी, जिस दिन बारिश हो तो बारिश का पानी आप स्टोर कर लें। पानी इसमें, बारिश का पानी भी अगर आप इसमें कंपोस्टिंग में डालते हो तो आपकी जो ये सब्जी का छिलका बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें दाल वगैरह, दाल का पानी वगैरह डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा आपकी मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है। और इसमें आप गोबर ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप गोबर ऐड कर लेते हो तो और भी ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने घर में कोई भी तुलसी का पौधा लेकर आते हो या फिर और कोई पौधा लेकर आते हो और वो आपके घर में लगता नहीं है, तो आप किचन कंपोस्ट बनाकर उसमें लगा कर देखिए, 100% पौधा लगेगा। दोस्तों, ये जो किचन कंपोस्ट है इसका आप बिजनेस भी कर सकते हो। अगर आपके घर में मतलब कोई पेड़ पौधे नहीं हैं तो आप किचन कंपोस्ट बना के इसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो। 250 से लेकर 300-350 तक ये आराम से बिक जाता है। और जितना, अब किचन कंपोस्ट आप जानते हो जल्दी तो बनता नहीं है, बहुत लेट बनता है, 5 महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं, तो जो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 5-6 महीने के बाद नेट पे जो रेट चल रहा होगा ना, चाहे भले 350 चल रहा हो, 400 चल रहा हो, 450 चल रहा हो, तो उस रेट में ये जाएगा आपका किचन कंपोस्ट। आप ऑनलाइन भी इसे बेच सकते हो और ऑनलाइन वैसे भी आप जानते हो कि चीज़ें महंगी ही बिकती हैं। और अगर आप जान पहचान में कोई है, अगर उसको आप बेचना चाहते हो तो तब भी आप 150-200 तक आराम से बेच लोगे। ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि किचन कंपोस्ट जो है बहुत महंगी मिलती है और अगर हम उस किचन कंपोस्ट को अपने पौधे में डालते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ पौधों की हो जाती है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पूरी नॉलेज मिली होगी। ठीक है। कुछ टिप्स थे जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी, वो यही कि आपको गमले के अंदर होल नहीं करना है। बहुत लोगों को मैंने देखा गमले के अंदर होल कर देते हैं। अब बहुत लोगों को क्या कहें, मैं खुद स्टार्टिंग में जब मैं किचन कंपोस्ट बना रही थी तो मैंने क्या करा था कि स्पेशल गमले में होल कर दिया था। गमले में मैंने खुद से होल किया। फिर एक मटका, जो अभी पीछे गोबर की खाद मैंने बनाई थी तो मैंने आपको एक मटका दिखाया था, तो उसमें होल था नहीं, वो मैंने खुद किया। करने के बाद जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, वो मुझे ही पता है। मतलब मैंने तो कान को हाथ लगा लिया कि मैंने उस घड़े में सुराख किया ही क्यों, क्योंकि मैंने वीडियो में पहले, मतलब मैं वीडियो बनाती नहीं थी पहले, तो चलो लोगों को देख कर सीखती थी। तो मैंने देखा था कि हाँ भी मटके में हम खाद बनाएंगे, मटके नीचे
होल कर लेंगे, उसके नीचे का डब्बा रख देंगे, तो मतलब जो भी किचन कंपोस्ट बनेगा उसका पानी जो है डब्बे के अंदर आ जाएगा। फिर उसमें और पानी ऐड करके हम पौधों में दे देंगे और इसी तरीके से जो किचन कंपोस्ट हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैंने जब ये करना शुरू किया तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने पहले तो मतलब उसमें सब कुछ डाल दिया, फिर दूसरे दिन मतलब कि पहले तो मैंने मटका लिया, उसमें जैसे मुझे बताया गया कि मैंने पत्ते बिछा दिए अंदर, पीपल के कितने सारे मतलब घड़े के नीचे पत्ते डाल दिए। फिर उसके बाद उसमें मैंने गोबर डाला, फिर उसके बाद मैंने किचन कंपोस्ट कितना सारा डाल दिया। फिर उसके बाद एंड में मैंने ऊपर से एक मिट्टी की हल्की सी लेयर बना दी बस। उसके बाद मैंने उसको ढक दिया। अब दूसरा दिन तो कैसे बीत गया, तीसरा दिन जब आया ना तो उसमें लिक्विड के साथ साथ कीड़े भी निकल निकल के उस डब्बे में आ रहे थे। अब मैंने ये सब चीज़ कभी देखी नहीं थी, अब मुझे पता भी नहीं था, इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि किचन कंपोस्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था। तो जब वो कीड़े निकलते थे ना तो जब मैं देखती थी, हाय हाय, मेरा तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता था। कई दिन तक तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती नहीं और मैंने सोचा कि मैं इसे उठा के फेंक दूँ। मैं यही सोच रही थी कि नहीं इसको फेंक दूँ, नहीं फेंक दूँ, नहीं फेंक दूँ, पर बाद में मैंने नहीं फेंका, छोड़ दिया उसे, नहीं फेंका है ना। पर वो कीड़ों का जो सिलसिला है ना वो बंद नहीं हुआ। लिक्विड का जो पानी था ना वो कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है, 6 से 7 दिन के बाद बंद हो जाता है, लेकिन वो कीड़ों का जो सिलसिला रहा वो बंद नहीं हुआ। उसमें से कीड़े गिरते रहे, पूरे छत पे घूमते रहे, मतलब बिल्कुल दिमाग, कहीं देखूं तो कीड़े, कहीं देखूं तो कीड़े। कोई ईंट उठा तो उसके नीचे वही कीड़े, कोई गमला उठा तो उसके नीचे वही कीड़े, मतलब बहुत ही दिमाग खराब हो गया था। फिर उसके बाद और उस खाद को भी ज़्यादा समय लग जाता है, जिसमें हम होल कर देते हैं ना, उस खाद को बनने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्यों समय लगता है कि जो लिक्विड होता है ना वो तो निकल जाता है, उसी से खाद बननी होती है, वो निकल जाता है, उसको तो हम पानी और ऐड करके पौधों में डाल देते हैं, पौधों की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो जाती थी, लेकिन हमारी खाद जो है ना वो उतनी पावरफुल नहीं रह जाती है। मान लीजिए वो 40% ही पावरफुल रहती है बस, लेकिन उसे 100% पावरफुल बनाने के लिए हमको क्या करना है कि उस लिक्विड को निकालना नहीं है, तो इसीलिए मैं होल नहीं करती हूँ। अब मुझे कीड़े नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि अब मतलब मैंने सीख लिया है सीखा है कि हाँ किचन कंपोस्ट कैसे बनाता है। इंसान जब तक गलती करता नहीं ज़्यादा सीखता कैसे था, इसीलिए उन सब बातों को ध्यान में रख के मैं आपको बता रही थी। तो गमले के नीचे होल आपको नहीं करना। अगर किसी गमले के नीचे होल है तो उसको आपको बंद कर देना है, नहीं तो आप कोई बाल्टी ले लीजिए, कोई डब्बा ले लीजिए, उसमें होल मत कीजिएगा, नीचे होल मत कीजिएगा। ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि किचन कंपोस्ट बनने के लिए उसे हवा बहुत ज़्यादा, मतलब हवा का आना जाना लगा रहना चाहिए, मतलब हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी किचन कंपोस्ट के बनने के लिए। हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल कि नीचे मिट्टी डालना है, उसके बाद सब्जी के छिलके डालना है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, ढक्कन भले मत लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई उसमें मतलब कोई अलग से चीज़ नहीं आने वाली है। जो कीड़े हैं वो अंदर ही अंदर रहेंगे, मिट्टी के ऊपर नहीं आएंगे, मिट्टी के ऊपर आपको कोई कीड़ा नहीं दिखाई देगा। उसमें किचन कंपोस्ट में कई प्रकार के कीड़े होते हैं, एक किस्म का कीड़ा नहीं होता है, बहुत प्रकार के उसमें कीड़े होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप उस पर ढक्कन मत लगाइए, क्योंकि ढक्कन लगाओगे ना तो क्या होगा कि किचन कंपोस्ट आपका थोड़ा लेट बनने लगेगा, या हो सकता है ज़्यादा सड़ने गलने लगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए। हो सकता है कि आपका डब्बा जो है फट जाएगा, क्योंकि इसमें से एक तरीके का ना वो क्या कहते हैं गैस भी निकलती है, तो वो डब्बे को चीर सकती है, मतलब डब्बा फट सकता है उससे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है आपके समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में कीजिए सब्सक्राइब मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल में इंटरेस्टेड हो तो दोस्तों मैं अपने चैनल पर हमेशा तुलसी से रिलेटेड वीडियो ही डालती हूँ। तुलसी में कैसी खाद देनी चाहिए, तुलसी में कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, तुलसी की कैसे कटिंग करनी चाहिए, और सामने ही आप देख ही सकते हो मड़ुआ का पौधा बिल्कुल हरा भरा घना आपको दिखाई दे रहा है। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले की वीडियो उठाकर देख लीजिएगा ये कैसा था, और इसकी ये डंडी कितनी मोटी हो चुकी है, और ये ऊपर ये जो सिर है ये भी घना हो चुका है। देखिए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होगा सामने का ना,
तो इतना घना हो चुका है और पत्ते भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। हाँ, थोड़े से आपको लटके लटके दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला अभी ये देखिए मिट्टी भी सूखी है। अभी बस मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ, उसके बाद इसमें मैं पानी डालूंगी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। ओके दोस्तों, बाय, लव यू ऑल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।